नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नरेशन की, जो कि इसका दूसरा क्लास होगा, जो कि 1 से लेकर के 25 तक हम बता दिए थे। और इसका फर्स्ट क्लास जो है ना, हम आपके इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो 25 तक बता दिए थे, चलिए 26 से हम चलेंगे। और हाँ, ट्रिकली पढ़ना है। बात यहाँ पर यह है कि मात्र अब एग्ज़ाम का 2 महीना 3 महीना ही बचा है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अब कितना जानते हैं कितना नहीं जानते उससे मतलब नहीं है। बात यहाँ ये है कि आप किस तरह से बिना कम समय में, बहुत ही कम समय में किस तरह से नंबर उठाते हैं। हम आपको इससे पहले भी बता रखे थे कि देखिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग। अगर रिपोर्टिंग पास्ट में रहता है तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट में करना पड़ेगा रिपोर्टेड। लेकिन इधर भी पास्ट और इधर भी पास्ट रहे तो तब क्या कीजिएगा, ऑलरेडी पास्ट है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये पास्ट कैसा पास्ट है, सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का दूसरा सिंपल पास्ट है। जब दोनों तरफ पास्ट रहता है और इधर सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट, तो क्या कीजिएगा कि पास्ट के बाद क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, उसको छोड़ दीजिए, पास्ट परफेक्ट को लीजिए। तो पास्ट परफेक्ट में क्या चाहिए, हाइड चाहिए, तो हाइड खोजिए। पहला वाला में हाइड है क्या, तो सीनू टोल्ड टीना, सीनू टोल्ड टीना, सीनू टोल्ड टीना, सीनू सैड आ गया है। सैड नहीं होगा, टोल्ड होगा। चलिए फिर भी चलते हैं, हाइड हमको खोजना है, सिंपल सी बात है। हाइड है क्या, कहीं नहीं है, इसको गलत। हाइड है ना, हाँ रहने दीजिए, हाइड है ना, रहने दीजिए। ये यहाँ पर भी हाइड नहीं है, ये गलत। आपका पास बचा है ऑप्शन बी और सी। चलिए इन दोनों को मैच करते हैं। सीनू टोल्ड टीना, सीनू टोल्ड टीना डैट डैट सी, सी हैड हैड बाउट डैट, बाउट डैट, है ना, डेट बुक, फोर इधर भी, फोर इधर भी, हर इधर, अ डे इधर, बिफोर, हाँ यस्टरडे लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रीवियस डे है। तो कौन सा होगा आपको ये पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर यदि यस्टरडे है ना, तो उससे दूर की वस्तु इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाता है, दूर की समय सूचक हो जाता है। आप पढ़ लीजिएगा, आप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर में चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। जैसे कि दिस का हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में डैट, है ना। तो इस तरह से नज़दीक वाला दूरी हो जाता है, डैट डे, टू डे, डैट डे हो जाता है, इसी करके है, समझ गए। तो यस्टरडे है तो यस्टरडे का यस्टरडे नहीं होता है, यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। आपका बी खत्म, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा गला बजा हुआ है, मैनेज कर लीजिएगा। क्या है कि द जाइंट, है ना, द जाइंट पांडा ए सैड। तो सैड आ गया ना, पास्ट हो गया, तो पास्ट हो गया तो इधर वाला भी हर हाल में पास्ट करना पड़ेगा। तो ये हैव है, तो हैव का पास्ट क्या हो जाता है, हाइड होता है। तो हैव का पास्ट कहाँ है, हाइड है क्या, हाँ है। इधर हाइड है नहीं, इधर कहीं पर भी हाइड नहीं है बी नंबर में, इसको गलत कीजिए। सी में क्या हाइड है, हाइड नहीं है, हाइज है, ये भी गलत कीजिए, गलत हो गया आपका ऑप्शन ए। देख रहे हैं ना कि कितना कम समय में और चालाकी से नंबर उठ रहा है और किस तरह से सही हो रहा है, समझ गए। बस अगर रिपोर्टिंग पास्ट है तो रिपोर्टेड भी इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ पास्ट रहे तो इधर क्या है कि इधर अगर यदि सिंपल पास्ट रहता है तो एक घर छोड़ दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस छोड़ करके पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट परफेक्ट छोड़ करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाइए। ये टाइम एंड टेंस बहुत जरूरी है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलेक्स साउटेड, है ना, साउट मतलब चिल्लाना, साउटेड चिल्लाया, तो चिल्लाया तो वर्ब का दूसरा है ना, पास्ट है ना, तो पास्ट वाला को इधर पास्ट में रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, एलेक्स साउटेड, 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 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2, 4, 2, एट। तो जरा गौर से सुनिएगा, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो लेट से रहता है उसमें टू का प्रयोग किया जाता है। तो 2 इधर है, 4 है, 4 लगेगा क्या, नहीं। इसमें याद रखना पड़ेगा कि लेट से जुड़ी हुई जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर लेट से जुड़ा हुआ रहेगा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में 2 लगता है। तो 4 वाला खत्म हो गया, बी खत्म। तो अब बचा कौन सा, हाँ 2 एक बचा है और इधर एट बचा है और इधर भी एट बचा है। तो जरा गौर से सुनिएगा, लेट को हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। लेट को हम लेट ही लिखते हैं, तो लेट को लेट से ही बनाया जाता है। बात यहाँ पर यह है कि 2 का प्रयोग इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। लेट एट, ध्यान सुनिएगा, एलेक्स साउटेड एट देम, एलेक्स
shouted at them, एलेक्स ने चिल्लाया, किस पर चिल्लाया, किसी दूसरे पर चिल्लाया, इसको भी रखिए, shouted, इधर भी shouted होगा, इधर टू का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे भी इसको ए नंबर ऑप्शन आप छाट सकते हैं कि मी है, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, अलेक्स, अलेक्स क्या है, ही, तो ही का ही न होगा, यहाँ पर हिम न होगा, जो कि ये गलत हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर लेट हिम तो है, लेकिन यहाँ पर लेट हिम है, लेकिन यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। अलेक्स ने चिल्लाया, किस पर चिल्लाया, सामने वाले पर चिल्लाया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डी नंबर में ऑप्शन डी खत्म हो गया, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर में, कि है आपका द क्लेवर माउस सेड टू ऑल लेट्स वेल द कैट। इस ये कहानी आप बचपन में पढ़े होंगे कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, जो माउस जो है क्या करता है अपने आप में डिसाइड करता है, मतलब कि वो प्रपोज करता है, प्रस्ताव रखता है हम दोनों के बीच, मतलब कि चूहों के बीच में, कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यही बात है। क्या कहेगा, अ क्लेवर, एक चालाक चूहा, ठीक है, सेड टू ऑल, सभी को कहा, क्या कहा, लेट्स, है ना, लेट्स बेल द कैट, तो वो प्रस्ताव रखा ना, तो यहाँ पर प्रस्ताव होगा। वैसे भी आप ऐसे पढ़िए, लेट्स से स्टार्ट है, तो आप यहाँ पर समझिए कौन सा होगा आंसर, जरा गौर से सुनिएगा। अ क्लेवर माउस प्रपोज्ड, यहाँ पर भी है अ क्लेवर माउस प्रपोज्ड, ठीक है। अ क्लेवर माउस सजेस्ट, सलाह नहीं दिया, सलाह किस में दिया जाता है, सलाह दिया जाता है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए जिसमें हो सके, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की, तो वो सभी चूहों के बीच में एक चालाक चूहा जो था वो प्रस्ताव रखा, अपनी बात को रखा, तो प्रस्ताव रखना का मीनिंग प्रपोज हो जाता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कोमा के सेंटेंस के अनुसार ये चेंज होता है, ठीक है। तो प्रपोज का प्रयोग होगा, ये दोनों तो खत्म हो गया, तो प्रपोज ऑल होगा कि क्या होगा, आप ध्यान सुनिएगा। अ क्लेवर माउस प्रपोज ऑल, प्रपोज, और टू यहाँ पर है तो टू तो यहाँ पर दिया नहीं है, इसीलिए ये टू गलत हो गया, आपका क्या हो जाएगा, प्रपोज ऑल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ क्लेवर माउस प्रपोज्ड टू ऑल दैट दे शुड बेल द कैट, इस तरह से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक, है ना, जैक सेड, जैक ने कहा, सेड आ गया ना, पास्ट हो गया, तो इधर वाला भी पास्ट कीजिए, इधर वाला भी क्या कीजिएगा, पास्ट, तो पास्ट कीजिए, तो कैन का क्या हो जाएगा, आपका कुड होगा, कुड खोजिए, तो है क्या, कैन का कुड होगा, कुड है, इसमें कुड नहीं है, गलत, इसमें कुड है, नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, गलत, ये भी ए बी सी में भी कुड नहीं है, ये भी गलत, आपका डी आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीहू सैड टू अनु, सैड पास्ट हो गया ना, तो इधर वाला भी पास्ट करना पड़ेगा। वैसे भी प्लीज़ काइंडली से रहता है तो रिक्वेस्ट का प्रयोग होता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी अगर हम प्लीज़ काइंडली का प्रयोग करते हैं तो यही सैड बदल जाता है रिक्वेस्ट में। तो आस्क वाला, आस्क किस में होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, नहीं है ना, तो ये गलत। तो पीहू आस्क्ड, न, पीहू रिक्वेस्टेड अनु, पीहू रिक्वेस्टेड अनु, पीहू रिक्वेस्टेड अनु टू कम टू गो, यहाँ पर गो का होगा क्या, जरा गौर से सुनिए, गो नहीं होगा, कम है तो कम ना होगा, नहीं, तो यहाँ पर कौन सा, डी भी खत्म हो गया, तो बाकी कम हेयर। अब रही बात हेयर है, तो हेयर नज़दीक को बता रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूर को बताना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हेयर नहीं हो करके क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन देयर होगा। नेक्स्ट है द टोल्ड, ध्यान सुनिएगा, ही टोल्ड मी, पास्ट है ना, तो इधर वाला भी पास्ट कीजिए, आर का कर दीजिए पास्ट, क्या, बाजबेयर है, नहीं, इधर बाजबेयर हाँ है, सी में भी बाजबेयर है, इधर बाजबेयर नहीं है, ये गलत। अब देखिए मिलाइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क के लिए आस्क का प्रयोग होता है, आस्क क्वेश्चन मार्क मतलब पूछना है ना, इंट्रोगेटिव है, पूछना, तो पूछ रहा है, तो साइड वाला नहीं होगा, कह नहीं रहा है, पूछ रहा है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सैड, है ना, राम सैड श्याम, राम ने कहा, पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट करना पड़ेगा, इधर आर है तो आर का पास्ट बाज हो जाता है, ठीक है, बाजबेयर होगा, ये बाज है ना, हाँ रहने दीजिए, ये बाज है, इधर कहीं पर भी नहीं, बाजबेयर नहीं है, इधर पास्ट में है, कहीं पर भी नहीं है, इसको काटिए, इधर बाज है, हाँ है बाज, ठीक है। अब ए और डी बचा है, अब जरा गौर से सुनेंगे, ए होगा कि डी होगा, तो ध्यान सुनिए, राम आस्क्ड श्याम, राम आस्क्ड, यहाँ पर आस्क नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि पूछ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर पूछ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आस्क होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि ही टोल्ड द बॉय अ नोट टू सीट देयर। ये देखिए, ये है आपका इनडायरेक्ट ऑलरेडी है, इसको डायरेक्ट कहेगा बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन को छांटना होगा। ऑप्शन से चलिएगा, ऑप्शन से अगर यदि सेम क्वेश्चन के जैसा मिल जाता है तो वो समझ लीजिए बनेगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर देखिए क्या है, टोल्ड है ना, पास्ट है ना, तो पास्ट वाला को पास्ट को रखिए। यहाँ पर ही सैड टू द बॉय, ही सैड टू द बॉय, ही सैड टू द बॉय, ही सैड टू बॉय, नहीं छटा। अब यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर गौर से सुनिएगा, तो अगर यदि इधर डू है ना, तो डोंट वाला में डू है, यहाँ पर डज है ना, तो डज का मतलब क्या होता है, कोई थर्ड पर्सन के रूप में आ गया, वही सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो डज के रूप में कैसे होगा, यहाँ पर कोई डोंट का प्रयोग किया गया है, सीधे मना किया गया है, इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में आया है ना, डोंट सीट हेयर, यहाँ मत बैठो। वैसे भी यहाँ पर क्या है, देयर है, तो देयर का क्या होगा, हेयर, देयर का हेयर, हेयर कहाँ है, हेयर यहाँ, और देयर का देयर होगा, गलत आपका, तो ऐसा ही गलत हो गया, ए और बी गलत। तो सी और डी की बात करें, यहाँ पर डिडंट है, ई डिड हो गया पास्ट, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर पास्ट, इधर पास्ट। गौर से सुनिएगा, अगर दोनों तरफ पास्ट रहता है तो हम क्या बोले थे कि एक स्टेप नीचे, अगर ये पास्ट डिड है तो सिंपल पास्ट एक स्टेप नीचे हाइड खोजना चाहिए। आपके क्वेश्चन में हाइड है नहीं है ना, इसलिए ये गलत, समझ गए। तो ये डोंट सीट हेयर, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हेयर का देयर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ही सैड, पास्ट है ना, तो इधर पास्ट है तो उधर वाला भी हर हाल में पास्ट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं। ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, वो कह रहा है, उसने कहा कि चुप रहो, शांत रहो और ध्यान से मेरी शब्दों को सुनो। तो इसका मतलब वो आर्ग्य किया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, प्रस्ताव रखा, आर्ग्य किया, तो ही आर्ग्ड, AURGED, आर्ग्ड देम, उसने मुझे आर्ग्ड किया, कहा क्या किया, तो यहाँ पर सैड, पास्ट का सैड का प्रयोग नहीं होगा, आर्ग्ड का प्रयोग है URGED, ठीक है। आर्ग्ड देम, उसने हम लोगों को, चाहे उन लोगों को आर्ग्य किया, क्या किया कि टू बी, अब यहाँ पर टू बी होगा कि एंड सैड होगा, मतलब आर्ग्य भी कहेगा और कहेगा भी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बी एंड लिसन टू हिज वर्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सैड, पास्ट है ना, पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट करना पड़ेगा। इज है तो इज का पास्ट क्या हो जाता है, इज का पास्ट बाजबेर होता है, बाजबेर खोजिए। आपका बाजबेर है नहीं, इधर बाजबेर हाँ है, रहने देते हैं। इधर बाजबेर है नहीं, इधर भी डी में हो गया आपका आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेज, देखिए आपका इन्वर्टेड कोमा के बाहर, मतलब रिपोर्टिंग जो है आपका प्रेजेंट है, हम आपको बोले थे कि प्रेजेंट रहे पास्ट रहे, तो रिपोर्टेड वाला टाइम एंड टेंस में कोई चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। द टीचर सेज सेड होगा नहीं, यहाँ पर रोज स्मेल स्वीट टू सैड आ गया, पास्ट होगा नहीं, पास्ट को पास्ट में रखना है, ये गलत हो गया। तो बी, ए और बी बचा। द टीचर सेज डैट रोज स्मेल्स टू स्वीट, यहाँ पर स्मेल्ड कर दिया है, पास्ट कर दिया है। तो जरा गौर से सुनिए, हम आपको बोले थे ना कि अगर यदि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब पास्ट नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर रहता है, तो इधर जो जिस टाइम में रहता है उसी टाइम में, तो यह देखिए कौन सा टाइम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पांचवा सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट को ही रखिए, पास्ट को ना रखिए, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शुरू से अंत तक मेरे साथ वीडियो में लगे रहिए, कंफर्म है कि आपको ये ट्रिक फ़ायदा करेगा, ठीक है। और मेरे पास वैसा व्यवस्था तो है नहीं कि स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जो कि हम आपको इतना अच्छा करें, लेकिन हाँ जैसे ही मेरा ये सब होगा आने वाले समय में हम ये सब व्यवस्था करेंगे, ठीक है। आप लोगों का बस सहयोग रहा, दुआ रहा, तब कंफर्म है कि रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में, क्या है कि 48 नंबर में है कि ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, हिज काइंड हार्ट दे क्राइड। अब यहाँ पर देखिएगा, इधर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या है, पास्ट है ना, तो इधर वाला भी पास्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पास्ट है तो पास्ट वाला को खोजिए, पहले पास्ट वाला को खोजना है। इधर ब्लेस्ड है, सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब का दूसरा डी लगा करके वर्ब का दूसरा है, पास्ट है, ठीक है। इधर क्राइड है, ये भी पास्ट है, रहने देते हैं। ब्लेस ये पास्ट है क्या, गलत। इधर देखिए सैड है, इधर भी पास्ट है, रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे हम नहीं, इसको हम कैसे चाटेंगे, जरा गौर से समझिए। ये क्या है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है
है ना। तो ब्लेस हिम, तो ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, तो आशीर्वाद देना का मीनिंग यहाँ पर प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रे कहीं नहीं है, ठीक है, रहने देते हैं, दे ब्लेस हिम। अब देखिए गौर से सुनिएगा क्या है यहाँ पर कि हिज काइंड, तो हिज काइंड का हिज काइंड होगा, हिज काइंड है सभी में, यहाँ पर हिज काइंड नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पर ही हाइड कर दिया जो कि गलत है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी चेंज नहीं होता है। जरा गौर से सुनिएगा, हिज काइंड जैसे माई पेन, माई, आवर, योर, हिज, ये सब चेंज नहीं होता है, वही सही लिखाता है, ठीक है। आपका ए और बी बचा, तो दे इधर, क्राइड इधर, तो क्राइड यहाँ पर कैसे होगा, क्राइड नहीं होगा, यहाँ पर क्राइड बदल जाएगा क्या चीज़ में, ब्लेस में बदल जाएगा, ठीक है, ब्लेस, क्योंकि वहाँ पर उसे आशीर्वाद देने की बात कही गई, ये कहा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है कि ही सैड, जरा गौर से सुनेंगे, ही सैड क्या लिखा हुआ है, देखिए ही सैड, उसने कहा, पास्ट है ना, तो इधर वाला भी पास्ट रखना पड़ेगा, चलिए ठीक है। और ये क्या है, इज है ना, तो इज का क्या बदल जाएगा, पास्ट, बाजबेयर होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में बाजबेयर खोजना है, बाजबेयर कहीं है पहला ऑप्शन में, कहीं नहीं है, इसको काट दीजिए पहले, इधर बाजबेयर है, नहीं है, काट दीजिए, इधर बाजबेयर है, हाँ है, इधर बाजबेयर है, हाँ है। चलिए अब सी और डी बचा, ठीक है, अब सी डी में ही ना दिमाग लगाएंगे। देखिए क्या है, ही एक्सक्लेम्ड, ही इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो ये क्या है साइन, आपका क्या है ये साइन, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस उल्टा आई वाला जो रहता है एक्सक्लेमेशन सेंटेंस वाला, उसमें क्या करना है कि एक्सक्लेम्ड का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। इंक्वायरी कब होता है, जब हम क्वेश्चन मार्क रहता है, इंक्वायरी पूछताछ करते हैं तब, इंट्रोगेटिव वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये छट गया, डी आपका ऑप्शन सी बचा, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ नाइस थिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, पास्ट है ना, तो इधर वाला भी पास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी लेट से स्टार्ट है, जरा गौर से सुनिएगा क्या होगा, ही सैड इधर पास्ट, ठीक है, ही आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब क्या होता है, पूछना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा है ये सेंटेंस, नहीं ना, ये काट दीजिए। अच्छा, प्रपोज्ड, प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव रखना, लेट्स गो होम, चलो अब हम घर चलें, तो यहाँ पर प्रस्ताव हो सकता है, सजेस्ट, सलाह भी हो सकता है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कौन सा सटीक होगा ये, चलिए सैड का मतलब कहना, कह रहा है सिर्फ, नहीं प्रस्ताव रख रहा है, प्रस्ताव रख रहा है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, कि चलो अब हमें घर चलें, उसने एक मुझसे कहा, तो ये कहना है, कह नहीं रहा है, इसलिए कहना का मीनिंग से या सैड का प्रयोग नहीं होगा, ये प्रस्ताव करना का मीनिंग होगा। सजेस्ट का मतलब सलाह देना, सलाह थोड़ी दे रहा है, वो कहीं पर कोई व्यक्ति बैठा था और वो सीधे जो है सब एक दोस्त बैठा हुआ रहता है, और जब वो घर जाने की बात आती है तो कहता है, एक कोई प्रस्ताव रखता है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए, घर चलो, ठीक है। तो ये नहीं, सजेस्ट नहीं होगा, सुझाव नहीं देगा, वो प्रस्ताव रखेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 48 का। चलिए 41 नंबर देखिएगा, ही सैड, सैड पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट, तो पास्ट वाला में क्या हो जाएगा, जरा गौर से सुनेंगे, मे है ना, मे आपका वर्ब है, तो मे का पास्ट क्या होता है, माइट, माइट खोजिए, तो सिंपल सी बात है, माइट है क्या, कहीं कहीं पर भी माइट नहीं है, हाँ एक जगह है, आपका डी नंबर ऑप्शन, सब के सब गलत। देखिए कैसे कितना आसानी से छटा रहा है, यही ट्रिक, यही नियम अपनाइए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जोहान सैड टू हर फ्रेंड, देखिए सैड आ गया पास्ट, तो इधर वाला भी पास्ट, इज का बदल जाएगा बाजबेयर, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बाजबेयर खोजिए, जो रहेगा उसको रखना है, बाकी सबको हटाना। इधर बाजबेयर है, हाँ है, इधर है क्या, गलत, इधर गलत, इधर बाजबेयर है, गलत, इधर भी गलत, इधर बाजबेयर कहाँ भाग गया, हाँ यहाँ है, ठीक है। चलिए ए और डी में अब थोड़ा सा चलते हैं। जोहान said to her friend, जोहान said to her friend that the color, that he color, अब देखिए that the color आया है, यहाँ पर he color है, तो कौन सा बेस्ट होगा, तो यहाँ पर ये सब के मैंने आया तो that the color, तो यहाँ पर the color होगा या he color होगा। अब यहाँ पर आप लोग सोचिए, पता है कि किसके अनुसार चेंज होता है, that the color is beautiful, isn't it, क्या होगा, तो the color या it color। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिया है डिफिकल्ट कर, बीच में जो है ना ही आउट कर दिया है, इसको अगर हटाया जाए तो सेम नीचे वाला ऑप्शन मतलब ए और बी सेम नज़र आएगा, है ना।
तो आपको क्या होगा, डैट द कलर वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर भी डैट द कलर वाज ब्यूटीफुल सेम है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बेस्ट होगा ये आप सोचिए। ठीक है, जैसे कि जोहान ने अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा, सोच करके कहा कि द कलर वाज ब्यूटीफुल, वह कलर जो है बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो है सबसे स्ट्रोंग जो होगा आपका ए की तुलना में डी आपका बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने कहा, पहले सोचा कलर के बारे में, उसके बाद परखा, उसके बाद वो कहा कि बहुत ही बेस्ट कलर है, अच्छा कलर है, सुंदर कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है आपका कि द बेगर, बेगर का मतलब क्या होता है, भिखारी। सैड, सैड का मतलब कहाँ, पास्ट है, तो इधर वाला भी पास्ट, एमिजार बदल जाएगा बाजबियर में। बाजबियर आपको खोजिए कहाँ है बाजबियर, पहला में आपका बाजबियर है क्या, नहीं, ओ रे 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 रे, जरा गौर से सुनिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा बताना है, द बेगर सैड, सब हम क्या करते हैं कि इधर पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट करते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। देखिए, द बेगर सेड, बेगर ने मतलब भिखारी ने कहा, क्या कहा कि पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, मतलब कि गरीबी जो है क्या है, कभी श्राप है। वास्तविक बात है, ये क्या है, गरीबी एक कभी श्राप है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, उसके टाइम, टेंस, कुछ भी चीज में कोई भी चीज में परिवर्तन नहीं करना, जो है जस का तस लिखाएगा। पॉवर्टी इज अ ग्रेटफुल खोजिए, पॉवर्टी इज अ ग्रेटफुल है क्या, नहीं, हाइज तो होगा नहीं जिंदगी में। पॉवर्टी इज अ ग्रेटफुल कर्स, ठीक है, ये भी रहने दीजिए। पॉवर्टी बाज, बाज नहीं होगा, ऐसे भी आप ऑप्शन से छाट सकते थे, हाइड नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, सी और डी गलत, बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं भी समझ में आ रहा था तो आप ऑप्शन से छाट सकते थे ना। देखिए, इज है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को रहना चाहिए, पास्ट को नहीं तो पास्ट, ठीक है। ऐसे भी पास्ट अगर मान लीजिए इधर से सोचते कि भैया इधर पास्ट है तो इधर वाला नहीं पास्ट, ठीक है, पास्ट को रख लिए, लेकिन हाइड होगा क्या, नहीं, इज का पास्ट बाज में होता है। अच्छा, इज का इज होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रखना था, हाइड होगा क्या, नहीं। आपका बी और सी में थोड़ा सा दिमाग लगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सेम टू सेम वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई केम, पास्ट है ना, आई केम पास्ट है गया तो इधर वाला भी पास्ट। देखिए यहाँ पर पास्ट है इन्वर्टेड कोमा के बाहर, ठीक है, पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट है। तो हम आपको बोले थे कि जब दोनों तरफ पास्ट रहता है तो इधर देखिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन सा पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है तो एक घर छोड़िए, आप पास्ट परफेक्ट को लगाइए, हाइड खोजिए। ठीक है, तो हाइड खोजिए, आपके क्वेश्चन में हाइड कहाँ है, तो हाइड आपके क्वेश्चन में जरा गौर से सुनिए, पहला वाला में हाइड है, हाँ है, रहने देते हैं। दूसरा में हाइड है, नहीं है, कट गया। तीसरा में हाइड है, हाँ है, रहने देते हैं। चौथा में हाइड है, कहीं नहीं है, कट गया। ठीक है, अब ए और सी की बात करें, यहाँ पर की कह रहा है, यहाँ पर टोल्ड, टोल्ड का मतलब कहना होता है, यहाँ पर क्या हो, ये टोल्ड और टेल्ड न, टोल्ड और सैड है लिखा हुआ, यही अंतर है, जरा गौर से सुनिएगा। तो टोल्ड का प्रयोग कब करते हैं, सैड कब टोल्ड में बदल जाता है, जब इसके बाद कोई और ऑब्जेक्ट रहता तब, इसके बाद कोई और ऑब्जेक्ट रहता तब, के बाद कोई भी और ऑब्जेक्ट रहता ना तब होता है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो साइड का साइड ही रहता है। ठीक है, हम आपको बता रखे थे पहले वाले क्लास में कि जब भी कोई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहता है तब जाकर के से बदल जाता है टेल में, सेज बदल जाता है टेल्स में, सेड बदल जाएगा टोल्ड में। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का यहाँ पर टोल्ड तो होगा नहीं, बचा ऑप्शन कौन सा, सी। ये भी ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और कोई दूसरा तरीका है क्या, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर होम, होम नहीं, हाँ है तरीका। देखिए हम क्या बताए थे, लास्ट नाइट, तो लास्ट का हो जाएगा क्या, द प्रीवियस नाइट। ये भी एक तरीका, यहाँ से नहीं पकड़ पाए थे, यहाँ से भी पकड़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में क्या है क्वेश्चन, कि कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ। कौन कहा, जज है ना, मजिस्ट्रेट ने कहा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि जाओ गवाह को बुला करके लाओ। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आदेश देगा, प्रार्थना नहीं करेगा कि जो क्या करके क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ गवाह को बुलाओ, ऐसे नहीं, प्रे नहीं करेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, बेगिज्ड भी नहीं करेगा, बेग्ड या फिर ऑर्डर्ड, यहाँ पर ऑर्डर्ड होगा। ठीक है, ए, सी और डी गलत आपका, सॉरी यहाँ पर जो है ना सी सही हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा, हाँ यहाँ पर कर देते हैं सही, आपका डी गलत हो गया, आपका सी सही होगा, ऑर्डर्ड होगा। जज क्या करेगा, ऑर्डर देगा, आदेश देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निशा टोल्ड मोनिका, है ना, निशा टोल्ड, टोल्ड का मतलब देखिए आ गया ना, कोई ऑब्जेक्ट हो गया था यहाँ पर टोल्ड कर दिया, अच्छा है। कि टोल्ड पास्ट हो गया, ठीक है, तो पास्ट हो गया तो इधर वाला भी पास्ट। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस,
यू आर वियरिंग, जो तुम पहनी हुई हो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तो आश्चर्यचकित होकर के देखिए एक्सक्लेमेशन साइन, सिंपल सी बात है, टोल्ड सैड जो भी रहे एक्सक्लेम्ड में बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो एक्सक्लेम्ड वाला रखिए एक्सक्लेम्ड। वह आश्चर्यचकित हुई, निशा आश्चर्यचकित हुई किससे, मोनिका से। तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड है रहने देते हैं, एक्सक्लेम्ड है रहने देते हैं, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड नहीं है घट गया। निशा एक्सक्लेम्ड दैट, निशा एक्सक्लेम्ड दैट, निशा एक्सक्लेम्ड दैट किससे, मोनिका से ना। तो यहाँ पर मोनिका से, तो यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोनिका। वैसे भी देखिए यहाँ पर आर है ना, जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर आर है, तो अब आर आया है तो आर कब होता है, इधर पास्ट है तो आर बदल जाएगा बाजबियर में ना। तो पहला वाला में बाजबियर है, सॉरी पहला वाला में बाजबियर है, दूसरा में है कहीं नहीं, तीसरा में नहीं, ऐसे भी तो आप छाटा सकता था, बहुत ही आसान तरीका था। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि जॉन सैड, फिर वही क्वेश्चन है, जॉन नहीं जॉन JOHN, जॉन सैड पास्ट आया तो इधर वाला भी हर हाल में आपको पास्ट करना पड़ेगा। सैल का पास्ट क्या हो जाता है आपको पता होना चाहिए, सैल का पास्ट शुड, अगर बिल लगेगा तो उड। तो देखिए क्या है, तो जॉन सैड 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 डैट 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 ही इधर आई है, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज होगा कहीं पर, फर्स्ट पर्सन आया ना, चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। हमने बोले थे SON 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है जॉन, जॉन जो है लड़का है तो लड़का के लिए ही, तो आई गलत, ही इधर भी होगा, ही उड, ही के साथ शुड लगता है क्या, नहीं, तो ही के साथ बिल लगता है, तो बिल का पास्ट उड, तो ठीक है। टू बी वुड बी 21 ईयर्स, यहाँ पर टुमोरो, टुमोरो का क्या होगा, टुमोरो का दूर वाला समय सूचक क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया, आपका हो गया ऑप्शन बी। चलिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे क्या है, कितना नंबर हो जाएगा क्वेश्चन आपका, हाँ जॉन वाला हो गया ना, हाँ आई फिनिश। देखिए क्या है लिखा हुआ, क्या है कि आई फिनिश्ड पास्ट में है और इधर भी पास्ट है। देखिए जब आपका रिपोर्टिंग पास्ट में उधर पास्ट रहता है तो कौन सा पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, तो एक स्टेप नीचे कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दीजिए, पास्ट परफेक्ट को, हाइड को खोजिए। तो हाइड कहाँ है आपका, खोजिए तो हाइड कहीं है, इसमें हाइड कहीं नहीं है, ये गलत, इसमें हाइड है, हाँ रहने देते हैं, इसमें हाइड है कहीं, गलत, इसमें हाइड है कहीं नहीं है, गलत, आपका तो ऐसा ही ऑप्शन कट रहा है, आपका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, लास्ट एक और क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि यू आर ऑल डूइंग है ना, यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल सैड, सैड आ गया ना, पास्ट हो गया तो इधर वाला भी पास्ट, एमिजार आर का हो जाएगा बाजबियर, बाजबियर आपको खोजना पड़ेगा, खोजिए बाजबियर कहाँ, इधर बाजबियर नहीं है, गलत, इधर बाजबियर है, हाँ है, इधर बाजबियर है, इधर बाजबियर है, नहीं, गलत, आपका बी और सी बचा। तो बी और सी में क्या है कॉमन, तो मिस्टर जॉन्स है ना, मिस्टर जॉन्स सेड दैट, मिस्टर जॉन्स सेड दैट दे वेयर ऑल डूइंग। अब यहाँ पर वेरी वेल है ना, तो वेरी वेल इसमें है नहीं है, गलत, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी गलत। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है और यह देखिए क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट का है क्वेश्चन कि ही सैड पास्ट, पास्ट है तो इधर वाला भी पास्ट, इधर कौन सा पास्ट, पास्ट करना पड़ेगा, एमिजार बदल जाएगा क्या चीज़ में, सिर्फ बाजबियर में बदल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, ही सैड दैट सभी में है, ही सभी में नहीं छटा, यहाँ पर बाजबियर कहीं नहीं है, बाजबियर एक में है, दूसरा में गलत, मतलब कि ए सी और डी में गलत हो गया, बचा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो कंफर्म है कि एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, बस वर्ब को अटैक कीजिए, वर्ब को अटैक कीजिए, वर्ब के अनुसार चलिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, और वीडियो जब अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, इसको तो एकदम भूलिए मत, काहे कि आप ही का सपोर्ट से जो है ना हिम्मत मिलता है और बनाने, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद।